यूपी के बहराइच में न्यूज 11 टीवी के पत्रकार से बात करते हुए एमआईएम के नेता दिलकश सुल्तानपुरी और बहराइच के जिला अध्यक्ष फिरोज बागवान ने बड़ी चुनौती दे डाली। सपा, बसपा और कांग्रेस और भाजपा को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बहराइच के नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर एमआईएम का चेयरमैन ही बैठेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं मशरूफ अली, आप देख रहे हैं न्यूज 11 टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच में। हमारे साथ एमआईएम के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष और सुल्तानपुर से दिलकश सुल्तानपुरी, क्योंकि बहराइच के प्रभारी बनाए गए हम इनसे बात करेंगे जिला अध्यक्ष से। जिला अध्यक्ष, क्या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? चुनाव हमारा बहुत मजबूत है। दिलकश भाई की मेहनत कामयाब है। दिलकश भाई हमारे पूरी ताकत लगा चुके हैं। चुनाव जो होगा इंशाअल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और हम एक सीट पे, जो शहर नगर पालिका सीट है, हम जीत रहे हैं। सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि ये जीतने न पाएँ, मगर उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सभासद और प्रत्याशी, एक जरवल सीट हम लड़ा रहे हैं, वो भी सीट बहुत प्यारी है, आप लोग जा चुके हैं। बहराइच सीट तो हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। इसी विषय में हमारे दिलकश भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात में भी चल रहे हैं, दिन में भी चल रहे हैं। और असद साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, शौकत अली साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाने की जो ज़रूरत थी वो देर हुई मगर दुरुस्त हुई। अब आ गई है पार्टी, तो पार्टी के साथ सारा मुसलमान खड़ा है, सारे हिंदू भाई खड़े हैं, जो भी समझदार लोग हैं वो खड़े हुए हैं। बीजेपी के पास तो सत्ता है, सपा के पास तो विपक्ष में है, तो कैसे इन लोग को फेस करेंगे? देखिए, विपक्ष तभी मज़ा आता जब विपक्ष अपना किरदार अच्छा करती। विपक्ष किरदार क्या कर रही है देखिए, हमें देखना ये है कि विपक्ष लायक है कि नहीं है। ऐसे तो कांग्रेस भी है विपक्ष में, सेंटर में क्या कर रही है? क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। जहाँ पा रहे हैं कांग्रेस वाले भाजपा में घुस जा रहे हैं, जहाँ पा रहे हैं सपा वाले भाजपा में घुस जा रहे हैं। अगर वो विपक्ष हैं तो अखिलेश यादव अपने घर की औरतों को क्यों नहीं रोके हुए हैं? वो भाजपा से क्यों लड़ रही हैं? विपक्ष का क्या खेल है? सनपुत्तल, एक भाई भाजपा में, एक भाई सपा में, एक भाई कांग्रेस में, एक भाई सपा में, एक भाई बसपा में, एक भाई सपा में। ये क्या खेल हो रहा है? ये अब नहीं चलेगा। मुसलमान का लीडर तैयार है, मुसलमान की लीडरशिप तैयार है। अब मुसलमान उन्हीं के साथ रहेगा, किसी और को ना वोट देगा, ना दरी बिछाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, ना झंडा लेगा। झंडा एमआईएम का रहेगा, असद साहब नेता रहेंगे और सीट हमारी जीतेगी। अब हम अपना काम खुद करेंगे। कैसे जीतेंगे? विधानसभा में तो एकदम 0% पे आ गए थे। देखिए, विधानसभा एक बड़ा इलेक्शन है। विधानसभा में मुसलमानों को एक भौकाल मचा दिया कि भाजपा हम हटा देंगे। मुसलमानों ने भी सोचा कि चलिए पहले भाजपा हटा ले, उसके बाद देखा जाएगा। उन्होंने पूरी ताकत दी, पूरा वोट दिया और वो जान गए कि ये भाजपा हटने उठने वाली नहीं है, क्योंकि सपा ही भाजपा है, भाजपा ही सपा है। ये हटने उठने वाली नहीं है। अब मुसलमानों को समझ आ गया है कि भैया अपना डंडा अपना झंडा ले लो, वरना। साहब से बात करेंगे जी। चुनाव के माहौल के लेकिन मुद्दे कैसे उतरे? देखिए, हम पूरी तरह से हम यहाँ के जो इंचार्ज बना के भेजे गए हैं, और जब से हमको इंचार्ज बनाया गया, मैं यहीं पे खेमाजन हूँ और अपने साथियों को लेकर के दर दर गली गली करिया करिया दौड़ रहे हैं, लोगों से रब्ता भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने तो जिद ठान ली है कि अब यहाँ से बहराइच से और जरवल से हमारे जो कैंडिडेट चेयरमैन के उनको जिता करके ही दम लेंगे। और अल्लाह का करम है कि लोगों का बहुत ताउन भी मिल रहा है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन यकीनन हमारी कामयाबी की अलामत है। हम जीत करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम नगर पालिका बहराइच और नगर पंचायत जरवल में गाड़ेंगे और उन बातिल ताकतों को मुँह तोड़ जवाब देंगे जो हमको दुनिया भर के इल्ज़ाम हम पर आयद करते हैं, जो हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। उनको इसी इलेक्शन में हम जवाब दे देंगे कि अब तुम्हारा कस बस चलने वाला नहीं है। अब हम लोग जाग चुके हैं, हमारी कौम जाग चुकी है, वो पहचान चुकी है कि हमारा लीडर कौन है, हमारा झंडा कौन है, हमारा डंडा कौन है। अब किसी के पीछे चलने वाली नहीं कौम, बल्कि अब ये कौम जो है एक काफ़िले में अपने काफ़िला सालार, वो काफ़िला सालार बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में है, उनके पीछे चल चुकी है। और ये काफ़िला सालार जब लेके निकला है, ये अब काफ़िला मंजिल पर पहुँचेगा, मंजिल से पहले रुकने वाला नहीं है। और मंजिल इसकी करीब है, वो करीब इंशाल्लाह 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा कि हमारा काफ़िला कहाँ पहुँचा है। योगी जी से डर नहीं लग रहा? योगी जी तो निकाय चुनाव में खुद ही जो है अपना। हम किसी से नहीं डरते अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो बात है। अगर इस दिल में किसी का खौफ है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, किसी का डर हम रखते नहीं हैं। और मेरा कायद भी किसी का डर नहीं, हम मुसलमान हैं, मुसलमान किसी से नहीं डरते हैं। ठीक है, कोई भी आ जाए, आए मुकाबला करेगा, जिसमें ज़ोर आजमाई करेगा, जिसमें हिम्मत होगी, जिसमें ताकत होगी, जीतेगा। आवाम फैसला करेगी, रिजल्ट सामने आएगा। हम डरें क्यों किसी से भाई? ये जमहूरियत है,
ये लोग, ये तानाशाही नहीं है किसी से कोई डर के रहेगा। ये जो जमहूरियत का निज़ाम है, लोकतंत्र है, यहाँ पे हर कोई आज़ाद है, हर कोई आज़ाद है लड़े मैदान में, जो जीतेगा वही सिकंदर है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर इस वक्त चर्चा में उन्होंने बोल रहे हैं, एक हाथ में भाला रखो, एक हाथ में भगवा झंडा, उस पर क्या? अरे ऐसे तमाम बहरूपिये घूमा करते हैं, मैं इनको तवज्जो नहीं देता। ऐसे तमाम सरफिरे आते रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे वो ख्वाब उनका इंशाल्लाह सर बिल्कुल चकनाचूर होगा ना। जो देख रहे हैं वो ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा। जब तक बाबा साहब के चाहने वाले हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब का दस्तूर है, तब तक, जब तक हम जैसे सिपाही हैं, ये मुल्क कभी भी हिंदुत्व मुल्क नहीं बनेगा। ये मुल्क जब सेकुलर था, सेकुलर है, इंशाल्लाह सेकुलर रहेगा। 2024 को लेकर क्या तैयारी रहेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह, हम पहले निकाह चुनाव पे हम अपने जोर आजमाई करते हैं, 2024 भी इंशाल्लाह लड़ जाएगा। फाइट में किसको देख रहे हैं? कहाँ पे फाइट में? यहाँ निकाह में। निकाह में हम फाइट में हम ही हैं। हमारी तो सीधा लड़ाई है, बस उसी से है। किससे लड़ाई है? हमारी लड़ाई सीधा बीजेपी से है, बीजेपी से लड़ रहे हैं। बिल्कुल बीच में सब गायब हैं, कोई है ही नहीं, वो खाली अफवाह फैलाई जा रही है। और सच्चाई है, धरातल पर उतर के देखिए, आप भी थोड़ा देर घूम लीजिएगा, अभी जाइएगा, पता चल जाएगा कौन ज़मीन पे है। ज़मीन पे हमारी लड़ाई आमने सामने है, और अगर कहीं से थोड़ा सा मिसगाइडिंग हुई तो याद रखिए कहीं ना कहीं हम नाकाम होंगे। इसलिए मैं तमाम अपने मतदाताओं को भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये लड़ाई बातिल और हक दो दरमियान में है। अब हमको फैसला करना है वोट किसको देना है, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ 11 टीवी के साथ।